एक दृष्टिकोण है जो प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य मानता है। आदर्शवाद के अनुसार सत्य का निवास मानव मस्तिष्क में से है, पर यथार्थवाद के अनुसार इसका आवास भौतिक जगत की वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं में है ना। अगर वास्तव में वो चीज है तो है, जैसे वर्षा होती है, सूर्य चमकता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और ये सब घटनाएं सत्य है, चाहे हमको इनका ज्ञान हो या ना। परिभाषा क्या क्या दी गई है? स्वामी राम तीर्थ का कहना है यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को ऐसा स्वीकार करता है जैसा हमें दिखाई देता है। कोई यहाँ पे क्या है, कोई अप्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। प्रत्यक्ष दर्शन दिखता है वही सत्य है। ठीक है। ब्राउन का कहना है, ब्राउन की परिभाषा पूछा जाता है अक्सर, इस पर ध्यान दे देंगे। यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब भौतिक वस्तुएं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं और उनका अस्तित्व दिखाने वालों से पृथक है। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति ना हो तो भी उनका अस्तित्व होगा और वे वास्तविक होंगे। हम किसी चीज को वस्तु को नहीं भी देखें, लेकिन यथार्थ में वो है तो वो रहेगा। मेन खाली ध्यान में रखें कि देखने वाले व्यक्ति नहीं भी हो फिर भी उसका अस्तित्व होगा, ये वे वास्तविक होंगे। ये ब्राउन साहब का। नेफ के अनुसार, नेफ का कहना है कि यथार्थवाद आत्मजगत आदर्शवाद का प्रतिकार है जो सत्य का निवास मानव मस्तिष्क में मानता है। सब यथार्थवादी इस बात से सहमत हैं कि सत्य और वास्तविक का अस्तित्व है और रहेगा, भले ही किसी व्यक्ति को उनका अस्तित्व का ज्ञान न हो, है तो रहेगा। यथार्थ के मूल सिद्धांत क्या है? दृश्य जगत ही सत्य है। ठीक है, जो दिखता है वही सत्य है। आंशिक सिद्धांत इसके क्या है? प्रसिद्ध यथार्थवादी हेड का विचार है कि संसार की चर अचर प्रत्येक वस्तु समष्टि का एक है। समस्त अवयवों में सम्मिलित रूप से तरंगित प्रक्रिया हो रही है जिसके जगत होते हैं, और इस परिवर्तनशीलता के कारण जगत के समस्त तत्वों, विचारों एवं नियमों में अनवरत परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के समर्थक वैज्ञानिक नियमों को शाश्वत नहीं मानते हैं, वरन परिवर्तनशील स्वीकार करते हैं, और यही वह बिंदु है जहाँ यथार्थवाद भौतिकवाद से भिन्न हो जाता है, क्योंकि भौतिकवाद के अनुसार स्थिर एवं शाश्वत माने जाते हैं। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि अगर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल को खो दे तो वस्तु का गिरना बंद हो जा सकता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत का मानना है कि नियम प्रदत्त है वो नियम ध्रुव सत्य है, ऐसी बात नहीं, वो परिवर्तनशील भी हो सकता है। अब इसमें क्या कहता है कि इंद्रिया ज्ञान के द्वार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है। इंद्रिया ज्ञान के द्वार हैं, ये किसका कहना है? यथार्थवादियों के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। किसी वस्तु की जानकारी हम इंद्रियों के द्वारा देखकर, चखकर या स्पर्श करके प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों एवं वस्तुओं के संबंध के फलस्वरूप हमें जो भी संवेदना होती है यह साथ वास्तविकता है। रसेल के अनुसार पदार्थ के अंतिम निर्णायक तत्व अणु नहीं है वरन संवेदन है। मेरा विश्वास है कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक तत्व पूर्णतः और प्रतिमाओं में निहित होते हैं। ठीक है। अब वस्तु जगत में नियमितता है। यथार्थवादी कहते हैं कि वस्तु जगत नियमित है, उनका दृष्टिकोण यांत्रिक है, जिसके परिणाम स्वरूप वे मन का भी यांत्रिक रूप से देखते। यथार्थवादियों की यह धारणा है कि अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता का होना परमावश्यक है, रेगुलरिटी होना चाहिए। यथार्थवाद परलौकिकता को अस्वीकार करता है, परलौकिक संसार को नहीं मानता है। जो लौकिक संसार है, जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष वही मानता है। मानव के वर्तमान एवं व्यवहारिक जीवन पर यह बल देता है। अब यथार्थवाद के कौन कौन से रूप हैं? तो सरल यथार्थवाद। यथार्थ यह रूप अति प्राचीन काल से चला रहा है और मानव अपने समक्ष की वस्तुओं में विश्वास रखता है। यही इस रूप का प्रमुख आधार है और इसी विश्वास के आधार पर मनुष्य अपने सामाजिक एवं
सांस्कृतिक रीति रिवाजों का निर्माण करता है। सरल यथार्थवाद। नव यथार्थवाद का विकास एक नियोजित दार्शनिक वस्तुतः इसके विकास में विज्ञान ने बहुत सा योगदान, ज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। नव यथार्थवाद ने आदर्शवाद का खंडन करके अपना पृथक ज्ञान शास्त्र बनाया। आलोचनात्मक यथार्थवाद। यथार्थवाद के इस रूप का नव यथार्थवाद की आलोचना के कारण हुआ और यह इस रूप में आस्था रखता है कि ज्ञाता का मन जब बाह्य विचारों को ग्रहण करता है तब बाह्य वस्तुओं का अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। अब यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जो आपके टॉपिक्स में ऐड किया है? शिक्षा से संदर्भ। तो रॉस के अनुसार जिस प्रकार प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में बनावटी शिक्षण पद्धतियों के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार यथार्थवाद उस पाठ्य है जो पुस्तकीय हो, अवास्तविक हो एवं जटिल हो। ठीक है, इसके अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो विस्तृत और व्यवहारिक होना चाहिए। विस्तृत क्योंकि नियमितता बनी रहे। गुड के अनुसार विस्तृत पाठ्यक्रम यथार्थवाद। किसका कहना है? गुड के अनुसार 17वीं शताब्दी के यथार्थवादियों हेतु, ठीक है, किस शताब्दी की? 17वीं शताब्दी के यथार्थवादियों हेतु यह अस्वाभाविक ही था कि वे 25 या 80 विषयों के अध्ययन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। एक साथ 25 विषयों से 80 विषयों का शिक्षण होना चाहिए। और लैटिन, फ्रेंच और वर्नाक्यूल जैसी 2 या 3 भाषाएं, गणित की 2 या 3 शाखाएं, कई सामाजिक अध्ययन के विषय, बहुत से विज्ञान, सैन्य संबंधी और व्यवसायिक तथा शिष्टाचार संबंधी विषय समाहित। प्राकृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं का महत्व दिया गया। यथार्थवादी शिक्षा में विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं को महत्व दिया जाने लगा। पॉल मुनरो ने लिखा है कि शिक्षा में यथार्थवाद उस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें भाषाओं एवं साहित्य की अपेक्षा, ठीक है, किसका? प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को मुख्य विषय बनाया जाता है। पॉल मुनरो अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि प्राकृतिक शिक्षा को पर बल देने वाले कौन थे? पॉल मुनरो। इंद्रिय ज्ञान के प्रमुख द्वार हैं। उदार शिक्षा पर बल दिया गया, व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया और यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा किसे कहा गया कि सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यथार्थवादी का क्या कहना था कि सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा के क्या उद्देश्य हो? तो वास्तविक जीवन की तैयारी हो, छात्रों को शारीरिक विकास किया जाए जिससे इंद्रियों के विकास का प्रशिक्षण दिया जाए, नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षित किया जाए, प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए और मानसिक रूप से विकसित किया जाए। ठीक है, इस यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में सहसंबंधों पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक, सामाजिक, कला, कौशल, भाषा, साहित्य संबंधी विषयों के ज्ञान प्रदान करने का उल्लेख किया जिसमें भाषाएं, साहित्य, कलाएं, कौशल एवं हस्तकार्य, प्राकृतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, गृहशास्त्र, गणित, धर्म, शिक्षा, भूगोल आदि विषयों को सम्मिलित किया गया जिसके साथ शब्द 10 दृश्य साधनों के प्रयोग पर बल देता है। शिक्षा विधि इसमें निरीक्षण, प्रदर्शन, विश्लेषण, आगमन, ह्यूरिस्टिक पद्धति, सह संबंध विधि, प्रयोगात्मक विधियों के प्रयोग पर बल देता है। ध्यान रखेंगे ये निर्गमन विधि का विरोध करता है क्योंकि निगमन में हम फॉर्मूला देते हैं और बच्चा उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, हम खुद से फॉर्मूला नहीं निकालते। निगमन विधि का विरोध करता है। यथार्थवादियों के लिए शिक्षा क्या था कि शिक्षक को महत्वपूर्ण बनाया है, वह केवल पथ प्रदर्शक रूप में कार्य करे, उन्हें प्रशिक्षित करने पर जोर देता है। अध्यापक को यह जानना चाहिए कि किसको किस समय और कितना पढ़ाना चाहिए। यथार्थवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ज्ञान जीवन के लिए का नारा लगाया और जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या सुलझाने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना ताकि उससे आजीविका चला सके। वे शिक्षक के महत्व को मानते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अध्यापक बच्चों का मार्गदर्शन करे और शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। विद्यालयों में शारीरिक दंड का विरोध करते हैं और उन्होंने वैयक्तिक शिक्षा पर जोर दिया जिससे व्यक्ति की अधिक महत्व मिले, लेकिन शिक्षा को एक सामाजिक संस्था के रूप में माना जाए। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे तार्किक